मेरा हदफ बाज़ंतीन की शुमाली सरहद, उसके साथ इज़निक और बुरसा है। आप शायद जानते नहीं कि यह उस्मान सरदार का हदफ है। इसे कोई और फतह नहीं कर सकता। फतह करना मकसद है, पीछे कोई भी हो। सोचकर फैसला करो, अभी वक्त है। औरहान सरदार की शादी में हम लोग शामिल होंगे और फिर गोंजा को साथ लेकर लौटेंगे। तब तक का वक्त है। बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। ये सिक्के सिपाहियों में तकसीम कर दो। और हां, तुम तुर्क, अगर काटना हो तो अपने दांत मत दिखाओ, वरना तुम्हारे ये दांत निकाल लूंगा। अगर तेरी जान लेनी ही होती तो बहुत पहले ले चुका होता। नहीं शहजादे, गुंजा खातून नहीं मिली। आखिर कहां हो सकती है गुंजा? बताओ मुझे, कहां है गुंजा? उन्होंने कहा जानदार कबीले में शादी नहीं करूंगी, इसलिए उन्हें कैद कर दिया। उन्हें शादी में भी नहीं लाएंगे। याकूब साहब इस तरह कैसे कर सकते हैं? याकूब सरदार गोंजा खातून से बहुत नाराज हो गए हैं और सुना है कल वो शादी के बाद गोंजा खातून को साइनो भेज देंगे। उससे कहना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचाऊंगा। जाओ। याकूब साहब, याकूब साहब। शहजादे, याकूब सरदार रवाना होने वाले हैं। चलो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सुना है तुम्हारा कोई भी नहीं रहा। ओलिविया खानम को भी खो दिया तुमने। गोंजा को अच्छी तरह जानती हो ना तुम? उसके बारे में जानना है मुझे सब। उसका अलाउद्दीन से क्या ताल्लुक है? ऐ अल्लाह, मेरे आबा अजदाद जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए, उनकी बख्शिश फरमा। बेशक तू ही दुआएं सुनने वाला और बख्शिश अता करने वाला है। आमीन आमीन सुम आमीन। अर्तुरुल गाजी, मेरे बहादुर बाबा, हमने बहुत से किले फतह किए, सलेबियों की जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। हमने सोचा
कि कुछ भी हो जाए, जिहाद की उम्मीद रखने वाले तुर्क सरदार आपसे मुत्तहिद होंगे, मगर हम जिन्हें भाई समझते थे गफलत में पड़ गए वो सभी, और रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। अब से हम भी आपकी तरह तन्हा रह गए हैं। हम कसीर नहीं हैं, हम अगर कसीर होंगे आज आपके पोते बुरहान की शादी है, उसके बाद अलाउद्दीन है। खैर फराइज है, निभाते रहेंगे, अब परवाह नहीं है, चाहे कोई भी खड़ा ना हो हमारे पीछे। हमारी इब्तिदा और इंतहा यही मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम इस मिट्टी पर झगड़ते हैं उस्मान सरदार। हमारा झगड़ा कुफार से समझ में आता है, लेकिन हमारे खिलाफ खड़े होने वाले हमारे साथ ही सर्वसजूद होते हैं। इसलिए मुझे तकलीफ होती है। हदीस मुबारक में है, मोमिन के लिए मोमिन इमारत की मानिंद है जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। देखिए उस्मान सरदार, अगर इमारत के पत्थर एक दूसरे से अलग हो जाएं तो वो गिर जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। ऐसा क्यों कहा गया हमें? क्योंकि शैतान को उन लोगों से डर होता है जो राह रास्त पे हैं। मुसलमान के पास भी नफ्स होता है, नफ्स उभारता है, हिर्स करता है और हसद करता है। जैसे जैसे आपका मकसद बड़ा होगा, आप भी बड़े होंगे। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के लालच और हसद से आजमाया जाएगा। आपका इम्तिहान तकब्बुर और इंसाफ में होगा। और अगर आप पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की पैरवी करते रहें, आजिज रहें और इंसाफ पसंद रहें, तो कामयाबी मुक़द्दर होगी। और आपके भाई जो आप में इंसाफ पाते हैं, वो हसद ख़त्म करके, हिर्स को छोड़ के बेदार हो जाएंगे और अपने इम्तिहान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। उनका क्या? लेकिन उनका क्या होगा जो गाफिल है? जो गाफिल ही हो चुके हैं, वो कुफ्र का बीज ही बोते हैं अपने दिलों के अंदर। बेशक बेशक बेशक, ठीक फरमाया आपने। रास्ता मुश्किल है, दुआ है कि आप कामयाब हो। वो आपको तमाम जाहिर और पोशीदा दुश्मनों पर इंशाअल्लाह फतह से नवाजेगा। आमीन। अल्फाज के सुल्तान यूनुस एमरे अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। गोंजा खातून, जानती हैं उस्मान साहब के राज? इमरान तैकिन को बताने वाला कोई और नहीं, कायनो मास था। ये क्या कह रही हो गुलजे? तो फिर बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उस्मान साहब को तकलीफ पहुंचाई इसलिए माफ कर दिया। और इसके अलावा जानदार कबीले के साथ इत्तेहाद करके बुरसा और इज़्निक लेने के लिए मैके जैके तैकफूर से मुआहिदा भी किया है।
वो कहते हैं कि इस लश्कर के साथ हम उस्मान साहब को कुचल देंगे और उसे भी कत्ल कर देंगे जो उनके साथ खड़ा होगा। उस्मान सरदार से शिकस्त के बाद उनका हसद और भी बढ़ गया है। नहीं, बाबा बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं गुलजे। अब हम क्या करें गोंजा खातून? बस अब एक ही काम रह गया है। मुझे कागज और स्याही लाकर दो, जाओ। अलाउद्दीन को खबर करूंगी मैं। जाओ। शहजादे अलाउद्दीन ने दिया है, कहा है वो आपको यहाँ से निकाल लेंगे। मैं भी अहद करती हूँ मदरसे वाले, चाहे जो भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहे। बहुत शुक्रिया। आपको शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो। हमेशा सलामत रहे उल्हान सरदार, सलामत रहे। आपका शुक्रिया कुंदूज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही जगह पहुंचाया है। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह इनके घर को खुशियों से आबाद रखे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बात सुने, मुझे पानी देता। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। सिपाहियों, यहाँ पर खैमा लगाना शुरू कर दें। शाम को काम खत्म हो जाना चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह आपको आपके हर मकसद में कामयाब करे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ रखे। आमीन। आप सब जानते हैं कि मैं एल्चिम खातून के साथ
अपने लोगों के मुस्तकबिल के लिए घर बना रहा हूं और हम अपने बच्चों की भी परवरिश भी इसी मुस्तकबिल के लिए करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मलहून, क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और ये शदीद होता जा रहा है। ये कैसा दर्द है? देखो, ये सब बहुत तकलीफ दे रहा है। तुम्हें ऐसे ही नहीं रहना, अलाउद्दीन के पास चलते हैं। हाँ, चलते हैं। आ जाओ, चले। अच्छा हुआ आप आ गए उस्मान सरदार। आपकी गैर मौजूदगी मुझे परेशान कर रही थी। अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की कब्र पर उनके पोते की शादी का मैं जिक्र करने गया था, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है। कौनूर उस्मान साहब? कौनूर, हाँ कौनूर। वो अपनी जात के लिए और हमारे लिए भी आफत लेकर आएगा। बोल जाए तो कि सोने से लोग अपने साथ जमा कर रहा है। देखते हैं। जनाब, मुझे उम्मीद है कि शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। उसके पीछे सिपाही रवाना कर चुका हूं मैं। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हर कोई जो बोता है वही काटता है उस्मान। वो अपनी गलती दुरुस्त कर लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझ पे यकीन करो, वो सब हालात की बिना पर हुआ। मैंने तुम पर हमला किया। माफी चाहती हूं मैं। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये भी सच है, बेकसूर थे दोनों। सच्चाई जानने के बाद उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो जाए। अपने ज़मीर से ये बोझ उतार दीजिए। आप लाइल्म थी। बहुत शर्मिंदा हूं मैं हर चीज के लिए। जरूरत नहीं, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए किया। मजबूर थे दोनों। मैं अपनी सवारी की मुंतजिर हूं। कुछ ही देर में कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाऊंगी, वरना आपकी शादी की तकरीब से पहले चली जाती मैं। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, मेरी दुआ है तुम्हारा रास्ता आसान हो। मुझे माफ करना। माफ किया आपको। माशाल्लाह, खुश आमदीद। आप तशरीफ लाए, अच्छा लगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद मलिका खातून। खुश आमदीद।
सरहदी इलाके में पहली बार आई हैं। मिलकर खुशी हुई। हाँ, ऐसा ही है। सोचा कि अपनी बहू गोंजा को भी ले जाएंगे और शादी में भी शिरकत हो जाएगी। उस्मान सरदार, आप जैसे अजीम तुर्क सरदार से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है। आपके यहाँ शादी खैर का बायस होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। हम वैसे उम्मीद कर रहे थे कि यनी शहर में मुलाकात होगी, मगर मैं देख रहा हूं कि आपने इंतजाम कबीले में कर लिया। हाँ, दरअसल ये हमारी ख्वाहिश थी कि आप लोग यहां तशरीफ लाए। इब्राहिम सरदार, शादी में शिरकत बड़ी खुश आइन है, लेकिन मैंने हालात इतने अच्छे नहीं देखे। सरहदी बाजार को सलेबी अफवाज के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर आप इसमें कामयाब ना होते तो इसकी कीमत बहुत भारी होती। हर चीज देखकर सोचकर कदम उठाया था। हम बगैर सोचे कुछ नहीं करते, इसलिए सोचते हैं ताकि कामयाबी में कोई भी शक बाकी न रहे। सही कहा ना मैंने? हाँ, जब हम सलीबियों के खिलाफ जंग कर रहे थे तो उस वक्त कहां थे? बताइए ना, उस वक्त कहां थे? अगर हम वो जंग शुरू होने से पहले खत्म न करते तो हर कोई अंजाम भुगतता। तुर्कों को नुकसान होता इसका। खैर, हम किसी से एहसान की उम्मीद नहीं रखते। हमने सलेबियों की ताकत को खत्म करने का इरादा किया, और हमें अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो जिस चीज का वो हकदार है उसे वही मिलेगा। बस याद रहे, आपकी जंग में किसने रुकावट डाली? अगर दुश्मन रुका है तो इसकी वजह यह है कि हमने मिलकर इसे रोका है। क्या आपकी हर फतह में गर्मियान की ताकत आपके पीछे नहीं थी? क्या मेरा बेटा मेहमद आपके पीछे नहीं था? उससे मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ होना चाहिए। याकूब सरदार, इसीलिए अब हम आपके साथ हैं उस्मान सरदार। आपके बेटे की शादी में शामिल होने आए हैं। इस मुबारक मौके पर क्यों ना कोई और बात करें, चाहे खुशी का मौका हो या जंग का। आपके साथ खड़े हैं। ऐसा है तो ठीक है, अच्छी सोच है, कदर करता हूं मैं। हमारे खिलाफ खड़े होने से तो अच्छा है। अभी तो बहुत से खुशी के दिन और आएंगे, तो इसलिए मकसद वाज़ेह करता चलो। हमारा एक हदफ पुरसा, हमारा दूसरा हदफ है स्नेक। अभी नहीं उस्मान सरदार, अभी नहीं। अभी रुक जाइए। घोड़ों को और अपने सिपाहियों को आराम करने दीजिए। नहीं, चाहे सिपाही और ये घोड़े थक जाए, मेरी औलाद चाहे तख्त संभाले, लेकिन हम आराम करें, ये हरगिज नहीं हो सकता।
ये क्या कह रहे हैं? हमारी ख्वाहिशात क्या हमारी जिंदगी से ज्यादा हैं? हाँ, हम आपके साथ हैं। आपका ख्वाब हमारा ख्वाब है, सब ठीक है, मगर दरमियान के लोगों ने और हम सब ने बुरसा और इज़निक के साथ तिजारत का मुआहिदा किया है, और आपका ये मंसूबा हमारे हक में नहीं है। तो ठीक है, इसके लिए हमें और सोचना चाहिए। सही कहा ना मैंने इब्राहिम सरदार? आप वो सरदार बनेंगे जो लोगों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, या तिजारत के पीछे दौड़ने वाले ताजिर बनेंगे? न तिजारत न सरदारी उस्मान सरदार। जैसा कि आपने कहा, अभी हम भी अपने लोगों के मुस्तकबिल के लिए खिदमत करते हैं। खैर, वही करेंगे हम भी जैसा याकूब सरदार कहेंगे। हम लोग मुनासिब वक्त के मुंतजिर हैं। ठीक है, तो चलिए खैमे की तरफ चलते हैं। जरा बात करते हैं खुल के। देखते हैं फिर बुरसा और इज़निक का सुन के किसे खुशी होगी और किसे अफसोस होगा। आइए चलते हैं। आइए खातून, खैमे में चलते हैं हम। अलाउद्दीन, क्या हुआ है? हाँ, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? इन्होंने गोंजा को कैद कर रखा है। कोनूर की कोई खबर मिली? उस्मान के सिपाहियों से सुना था कि वो फरार हो गया। सही सही, फिर वो वापस यहीं आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना बुरहान? क्यों हंसे जा रहे हो? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। लेकिन उस्मान सरदार तुम्हारा दिमाग जरूर ठिकाने ले आएंगे। मुंह बंद करो इसका। इस बार मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा बुरहान। अगर तुम जिंदा हो तो कोनूर की बदौलत। कोनूर की वजह से? हाँ, बल्कि मुझ में इतनी सलाहियत है कि तुम जैसों का मुकाबला कर सकूं। आ जाओ। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब सुकून से रहोगे तुम। चलो जल्दी आओ कोनूर सरदार, इस मामले को आज खत्म करते हैं। आ जाओ। हमने तो सोचा था कि आप लोग शादी महल में करेंगे, लेकिन आप लोग तो कबीले में कर रहे हैं। हाँ, इंसान को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए मलिका खातून। ये कबीला भी हमारा है और महल भी। बिल्कुल सही कहा। हम तो अपने बेटे अहमद और बेटी गोंजा की शादी महल में करेंगे।
सुना तो होगा ना आपने बाला खातून? हाँ, कुछ ऐसा ही सुना है। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैर हो। सादत खातून के आने की तवक्को कर रहे थे, वो क्यों नहीं आई आपके साथ? सादत सामान लेने सनोप गई है। जानती तो हैं आप, बहुत काम है, शादी जो करीब है। जब सादत खातून वापस आएंगी तो आप तैयारियां देखने जरूर आइएगा। वो दिन आने तो दीजिए मलिका खातून। वो दिन बहुत करीब है मलहून खातून, बहुत करीब। आप तो सिर्फ 2 काई कबाइल को मुत्तहिद कर रहे हैं और यहाँ हम 2 रियासतों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से किसी भी किस्म की कोई ताकत इस इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। गौंजा बेटी कहाँ है? आप मिली उससे? क्योंकि शादी की बात तो हो रही है, मगर कहाँ है गोंजा? या वो इस शादी से राजी नहीं है? गोंजा की तबीयत थोड़ी नासाज है, वरना वो अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती। ये शादी शहजादा औरहान की हो रही है ना? इसके बाद तुम्हारे बेटे की बारी है ना बाला खातून? वो क्या नाम है उसका? अलाउद्दीन अली। हाँ, किस्मत ऐसी ही है मलिका खातून। मेरे बेटे अलाउद्दीन अली की शादी भी शायद आप अचानक देख लें। इंशाल्लाह बाला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा औरहान भाई, एक बाप अपनी बेटी को कैद कैसे कर सकता है? गोंजा के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती कभी, लेकिन हम जल्दी उसे निकाल लेंगे वहां से। हम गोंजा को अकेला हरगिज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो इस वक्त बहुत परेशान होगी। उसके अपनों ने ही उसे तन्हा कर दिया है। मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था भाई। साथ ही हो, उसके साथ ही हो तुम। जान लो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। महमद, तुम नहीं बचोगे महमद। अपनी बहन का साथ देने के बजाय तुम उसके खिलाफ हो गए। अलाउद्दीन, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम गुंजा के बारे में बात कर रहे थे। तहम्मुल रखना। अपनी शादी के दिन भी तरबियत की जगह ना छोड़े। कई लोग ऐसे होते हैं अहमद सरदार। खैर तो है अलाउद्दीन, काफी गुस्से में नजर आ रहे हो। नहीं, गुस्से में तो तुम लग रहे हो महमद। मैं आपको बाजार में अच्छी तरह नहीं जान सका अलाउद्दीन सरदार। सुना है कि आप तालिबे इल्म हैं और मदरसे में इल्म हासिल की है। आपका इन सिपाहियों में क्या काम? लेकिन हमने आपका नाम कभी नहीं सुना अहमद साहब। क्या खुसूसियात हैं आपकी? सुना नहीं क्या? गोंजा के होने वाले शौहर हैं, और किसी खुसूसियात की जरूरत है क्या? और वैसे भी इनके पास एक तेज तलवार है और मजबूत कलाई। हाँ बिल्कुल, आप कलम में मसरूफ हैं और हम तलवार के साथ। क्या ऐसा है? अहमद साहब, एक बात जान लें, अलाउद्दीन सिर्फ इल्म में ही नहीं बल्कि कलम के साथ साथ तलवार भी बखूबी इस्तेमाल करना जानता है। और अगर आजमाना चाहते हैं तो ये रहा मैदान, यहां सब पता चल जाएगा। तो ठीक है, फिर तुम्हारा भी हुनर देख लेते हैं हम। चलो मेरे भाई। तो आपके यहां भी शादी जल्द ही होने वाली है, ऐसे ही है?
जल्दी है इंशाल्लाह। हम सिनोब जाएंगे। इब्राहिम सरदार के महल में धूमधाम से शादी है। चलो लगे हाथों तुम्हें भी दावत दे दें। बंधु सरदार। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर शिरकत करेंगे। हाँ, हम शिरकत करेंगे। आपको खुशी के दिन अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। इस शर्त पर कि आप दोनों जंग के मैदान में मेरे साथ खड़े हो। लेकिन अगर आप लोग इनकार करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। बस इतना याद होना चाहिए कि बुरसा और इज़्निक को हम फतह करेंगे। सिर्फ ये कोशिश करें कि हमारे खिलाफ ना खड़े हों, हरगिज नहीं। हर कोई कोशिश करे कि अपनी हद में रहे। वैसे आपके बात करने के अंदाज ने मुझे बहुत मुतासिर किया है उस्मान सरदार। और अब शिकार के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं, बुरसा और इज़्निक ये हमारे शिकार नहीं है, बल्कि वो बुज़दिल बकरियां हैं जो हमारे रेवड़ से आपकी तरफ भाग गई हैं। कुछ कहेंगे क्या? हमारा इन्हिसार उन्हीं पर है, बल्कि वही तो हमारी तिजारत का जरिया है और वही हमारा सरमाया है उस्मान सरदार। याद रखें, चरवाहे नहीं, शिकार का तय्युन भेड़िए करते हैं। हम बुरसा और इज़्निक को शिकार समझते हैं, तो बताइए फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? खैर, हम कहीं भी निकल जाने का फैसला करें तो क्या आप हमारे खिलाफ खड़े होंगे? अगर जरूरी हुआ तो बिल्कुल उस्मान सरदार, क्योंकि हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब आप खुद कर रहे हैं। अब से तमाम मंसूबे मुत्तफिका तौर पर होंगे। ऐसा है तो ठीक है, या तो सब साथ हैं या हर किसी को कुचल कर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि सिर्फ तिजारत आपका मकसद नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं उस्मान सरदार? तो बताइए क्या नीयत है हमारी? आपकी नीयत से ताल्लुक नहीं इन शहरों का। आपकी नीयत वाज़ेह है, आपको सिर्फ रास्ता रोकना है हमारा। आपकी नीयत हमें गिराना है। जब से हमने सोत पर कदम रखा, हमारे तीरों का रुख हरदम बुरसा और इज़्निक की तरफ था, तो इसलिए जान ले, हम वो शहर लेकर रहेंगे। आप मेरे साथ हैं या नहीं है, फैसला कर लीजिए। हमने अभी तक आपको छोड़ने की बात नहीं की और आपके अल्फाज मुसलसल तीर बरसा रहे हैं हम पर। हम लोग सिर्फ काफिरों पर तीर चलाते हैं, और अगर तीर आप तक पहुंचे तो यकीनन आप गलत जगह खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में यह मुनासिब वक्त नहीं इन बातों के लिए। पहले आपके और हमारे यहां
ये शादियां हो जाने दें। वक्त आने पर हम बैठकर अपनी फतह और तिजारत के बारे में बात करेंगे। जब भी आप मुझसे बात करने आओगे, मुझे उस वक्त सिर्फ मैदान जंग में पाओगे। सलामती से जाइए। जितना मैं समझा हूं, उस्मान को इस मुलाकात में याकूब सरदार, उसको अपने कबीले पर बहुत भरोसा है। हमें उसकी आंखों से पर्दा हटाना होगा। हटाएंगे, जरूर हटाएंगे। उसे अपनी जगह और हुदूद दोनों मालूम हो जाएंगे। तो गाय औलजाय को आगाह करो, वक्त आ गया है तलवारों के बात करने का। मैंने जय हादसे की शनाख्त कर ली है जनाब। कारीगर सराय में ही रहेंगे। जब हम उनका माल और उनके लोगों को बर्बाद कर देंगे तो उस्मान की तिजारत तबाह हो जाएगी। क्यों याकूब साहब? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है हमें शादी की रात ही ऐसा करना होगा। अगर हम शादी की रात ही हमला करें और सब जला दें, जैसा कि हमारा मंसूबा है। बहुत अच्छा सोचा तो गाय। मुझे यकीन है कि हमें इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। उनके दरमियान नफरतों का बीज बोएंगे तो हम जीत पाएंगे। वो मुस्तकबिल में मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। हमारा मकसद उस्मान को गिराना है। अगर ऐसा ना हुआ तो इससे हमें बहुत परेशानी होगी। उस्मान, तुम अंजाम को पहुंचने वाले हो बहुत जल्द। आप सरहद पर मेहमान हैं, इसलिए पहले आप शुरू करें। सही कहा, मेहमान हैं हम, और गोंजा को भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे दिल में अगर किसी का नाम है तो बोलते क्यों नहीं हो? हाँ है, लेकिन बहादुर आदमी अपने महबूब को पोशीदा रखता है। महबूब अनमोल होता है, दिल में छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन यह वाज़ेह हो रहा है कि आपका दिल तो खाली है। मोहब्बत कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। वादा एक बार किया जाता है और कयामत तक बरकरार रहता है। माशाल्लाह मेरे अलाउद्दीन भाई। मैंने भी वादा किया था, ऐसा वादा कि जब तक जिंदा हूं उसे पूरा करूंगा। चलो आ जाओ। चलें, आ जाएं अहमद साहब, नीचे ना बैठे रहें। बहुत खूब अलाउद्दीन, माशाल्लाह, आप तो बहुत माहिर हो। मैं अपनी और गोंजा की शादी पर आपसे दोबारा लड़ूंगा अलाउद्दीन। अपनी जबान। सही कहा, कर लीजिएगा अहमद सरदार। फिर तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। पहले अपनी तलवार को जमीन से तो उठा लें।
चलो मेरे भाई, चलो। चलिए अहमद सरदार, चलते हैं। मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूं अलाउद्दीन। तुम्हारी ये तकलीफ मेरी शादी है ना। ये जंग तुम ही हारोगे। शहजादे अलाउद्दीन, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? ये गोंजा खातून ने भेजा है। गोंजा ठीक तो है? छुप कर आई हूं, कोई देख ना ले मुझे यहाँ। अब मैं चलती हूँ। गोंजा, वालिदा, जरूर कोई मसला है। तुरगुत, अलाउद्दीन का पीछा करो। अगर ये कबीले से बाहर जाए तो मुझे बताना। गोंजा कल वहीं जा रही है ना? बाबा को बताना होगा। आओ खैमे में चले। ठीक है। कोई है? कहां गए सारे? खुशामदीद कोनूर, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, तुमने धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। मैंने धोखा नहीं दिया, सिर्फ रास्ता चुना है। देखो, उनके साथ अपना रास्ता चुनोगे? हाँ, रास्ता वो है जो हक की तरफ ले जाए। जानता हूं चोरों पर भरोसा किया है, लेकिन रास्ता उस्मान साहब के साथ है। हाँ, तुम्हें रास्ते से हटे हुए काफी अरसा हो गया है। हाँ, अब तुम इस सब की अदायगी करोगे। बेशक जान ले लो मेरी, लेकिन पहले मेरी बात गौर से सुनो। उस्मान साहब खतरे में है, मेरा साथ दो बौरान। कैसा खतरा? हाँ, क्या बात है, बताओ। इब्राहिम सरदार को जानते हो? वो मुझे उस्मान साहब से निजात दिलाना चाहता था और अपने लोगों में शामिल करना चाहता था। कुछ भयानक होने वाला है। हमें उन्हें बेनकाब करना चाहिए। तुमने ये सब कैसे किया कोनूर? यही सब पता लगाना है। वो कहते हैं औरान सरदार की शादी में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। जाहिर है वो याकूब सरदार मिल जाएगा और ये दोनों मिलकर उस्मान सरदार की पीठ में छुरा घोंपेंगे। हाँ, मालूम करने का एक ही तरीका है कि उनमें शामिल हो जाएं। आपने देखा कि गोंजा ने क्या लिखा है जनाब? अगर मैंने उसे अगवा ना किया तो कल उसे भेज देंगे। वो आपके खिलाफ मुहिम का मंसूबा बना रहे हैं, जिसमें वो आपको बुरसा और इज़्निक जाने से रोकना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे उस्मान? ये तो वाज़ेह है, बुरसा और इज़्निक की फतह से रोकना उनका मकसद है। वो तिजारत को सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हत्ता कि जो शादी हो रही है वो भी एक हमले के सिवा कुछ नहीं। जनाब, बाबा, सरदार, अब बताइए मुझे क्या करना है, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे रुकने का मत कहिएगा। देखो बेटा,
हमारे सामने है उनकी नीयत, हर चीज वाज़ेह है। तो इसलिए तुम गोंजा को कबीले लेकर आओगे। ये बहुत ही बड़ा धचका होगा उन सबके लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, वो हद से बढ़ चुके हैं। आए उन्हें सबक सिखाते हैं। अलाउद्दीन, मेरी बहू को लेकर आओ जल्दी से। क्या भी जाऊं जनाब? हरगिज तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो। दौरान शादी हर कोई जब मसरूफ होगा, गोंजा को यहां ले आना। जो हुक्म आपका जनाब। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। खुश रहो मेरे भाई, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया मेरे भाई, आपको भी मुबारक हो। चलो आ जाओ। सुनो जी। अपनी मलहून वालिदा को देखते जाओ, सुबह से इनके बाजू में दर्द है। वालिदा, क्या हुआ आपको? कुछ खास नहीं बेटा, बस दर्द अचानक उठने लगता है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इसे देखना ही होगा। इस मसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। दुल्हन का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है, खुशियों का दिन आया है, दुल्हन का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है, मेहंदी लगी है हाथों पे, रुखसत ये होके जाएगी, दुल्हा के घर पे जाएगी, खुशियों से घर को भर देगी, मेहंदी की रात आई है, दुआओं के साथ रुखसत होकर अपने ये घर को जाएगी, सबको उदास करके ये दुल्हा के घर को जाएगी, मेहंदी की रात आई है, मेहंदी की रात आई है, मेहंदी की रात आई है, खुशियाँ ये लेकर आई है, दुल्हन को देखो तो जरा कैसा निखार आया है। मुबारक हो मेरी बेटी। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें एल्चिम। मुबारक हो एल्चिम खातून, मुबारक हो। इन बरकत और जरखेज जमीनों में अपने वजूद को बाकी रखने का रास्ता इत्तेहाद है हजरात। कामयाबियां इत्तेहाद से और एतमाद से कायम होती हैं, ना कि जो अपनी अंधी ख्वाहिशों की वजह से अवाम को तकलीफ में डाले। आपने ठीक कहा याकूब सरदार, बहुत से कबाइल तबाह हुए और बहुत से बहादुर इसी ख्वाहिशात की वजह से मरे। सल्जूकी तुर्कमानों के लिए ढाल थे, उनके चले जाने से कबाइल और मुसीबत में आ गए हैं। इंशाअल्लाह उस्मान सरदार के साथ रहकर उन सब पर काबू पालेंगे हम। इस वक्त इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए आप लोगों को यहाँ मदऊ किया गया है। उस्मान ने आप लोगों को अपनी बैत कबूल करने के लिए बुलाया है। उस्मान की बैत ना करें। हमें मुत्तहिद करने वाले भी तो आप ही थे याकूब साहब, तो अब ऐसा क्या हुआ जो पीछे हट रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसकी हिर्स के नीचे दब कर रह जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता खलील साहब। अब हम क्या करें? मुझसे बैत कीजिए। तुर्कों के लिए ढाल बनने की सलाहियत
सिर्फ मेरे पास है। मेरा खजाना उस्मान के खजाने से 10 गुना है। जंगजुओं की तादाद उस्मान के जंगजुओं से 4 गुना है। कौन है अमास? जो हुक्म सुल्तान। सिपाहियों, अगर उस्मान की बैत करते हैं तो मुसीबत में घिरे रहेंगे। अगर मेरे पीछे खड़े होते हैं तो मेरी जायदाद में से जायदाद और मेरे सोने पर भी आपका इख्तियार होगा। माशाल्लाह अलजुम खातून, माशाल्लाह। अल्लाह ये आपको लीजिए। हमेशा खुश रखे, हमेशा आपका घर बसाए रखे। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, निकाह का वक्त हो गया है, चलते हैं। कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये फालिज है वालिदा। ये आपके बाजू से शुरू होगा और फिर अल्लाह ना करे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। आपको जल्द ही शिफा खाने ले जाना होगा। शादी की तकरीब खत्म होने तक किसी से कुछ मत कहिएगा, और हान से तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त आने पर मैं उस्मान साहब से खुद बात करूंगी। ठीक हो ना? ठीक हूं। चले। ये बात सच है इब्राहिम सरदार। अलाउद्दीन और गोंजा खातून पसंद करते हैं एक दूसरे को, और ये बात यहाँ हर कोई जानता है। बस यही रह गया था वालिदा। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी भी किस्म का कोई कदम नहीं उठाएंगे। अहमद, तुम्हारी गोंजा से शादी सिर्फ एक मकसद के तहत है, और इस वक्त हमारा मकसद रियासत है, ना कि तुम्हारे जज्बात। याद रखना। जैसा आप कहें। उस्मान के बेटे ने अहमकाना हरकत करने की कोशिश की तो उस लड़की को अगवा कर लिया, तो हम क्या करेंगे? खातून, उस्मान कभी भी अपने बेटों को ऐसी हिमाकत की इजाजत नहीं देगा। जरा सी एक गलती तमाम तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ कर देगी, और वो ये जानता है। बिल्कुल, वो गोंजा को अगवा कर लें, इतनी हिम्मत नहीं उनमें। चलो मान लेते हैं अगर वो ऐसा कर भी लें, तो फिर उन्हें हिसाब देना होगा। बाहर चलते हैं, अब निकाह का वक्त हो चुका है। इस पुरमुसर्रत मौके पर
आप लोग दूर दराज से खुशियां बांटने आए हैं। हमेशा खुश रहें। मेरी दुआ है कि भाईचारे का ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहे, इंशाअल्लाह। एल्चिम बेटी और ओरहान बेटे की शादी गुंदूज सरदार के कबीले और हमारे कबीले को मुत्तहिद कर देगी। इस मौके पर रब से मेरी दुआ है कि हमारे ताल्लुकात दूसरे सरदारान के साथ भी ऐसे ही रहे, न सिर्फ कुफार के खिलाफ बल्कि आपस में भी एक साथ रहे। अलबत्ता हम कुफार से लड़ने के लिए एक दूसरे की ढाल बनकर रहेंगे। हाँ, मगर खैर, अब हमारे बच्चों के निकाह का वक्त आन पहुंचा है। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शुरू करें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुंदूज सरदार की बेटी एल्चिम खातून 500 सोने के सिक्के के एवज बतौर मेहर उस्मान सरदार की बेटे शहजादे ओरहान को अपना शौहर बनाकर निकाह में कबूल करती हैं। बताइए बेटी। कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। उस्मान सरदार के बेटे शहजादे ओरहान गुंदूज सरदार की बेटी एल्चिम खातून को 500 सोने के सिक्कों के एवज अपने निकाह में कबूल करते हैं। कबूल है। बोलो फिर। ओरहान कबूल करते हैं। कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। अल्लाह मुबारक फरमाए। या रब्बिल आलमीन, या जुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, इस नए जोड़े को हर मुसीबत और हादसात से बचा कर रख। इनकी शादी बरकत का बायस हो। आमीन। आमीन। इन्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बना और इनका शुमार अच्छे लोगों में फरमा। आमीन। 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 और अल्लाह की रजा के लिए सूरह फातिहा पढ़िए। आमीन। 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 अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। अल्लाह मुबारक करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। सारे जहां की खुशियां नसीब हो। शुक्रिया जनाब, आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। बेटा, रब्बे करीम तुम्हें शिकस्त से दो चार न करे कभी, इंशाअल्लाह। जीते रहो बेटा, खुश रहो। गुंदूज सरदार, मुबारक हो। एक बेटे को सुपर्दे खाक किया, लेकिन
मेरे रब ने मुझे एक और बहादुर बेटा अता किया। अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। शुक्रिया गुंदू सरदार, आपकी अमानत की हमेशा हिफाजत करूंगा। अल्लाह तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत कायम रखे। इंशाल्लाह। वालिदा, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया बाला वालिदा। आप दोनों की खुशी दायमी रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फातिमा, ये हार मेरी वालिदा की निशानी है, आपकी तरफ से आपकी बेटी के लिए भी निशानी हो। खुशकिस्मत हो वालिदा। औरहान भाई। अलाउद्दीन, मुबारक हो औरहान भाई। शुक्रिया। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। आमीन। मुबारक हो उस्मान सरदार। चलें, एक बच्चे की खुशी तो हमने देख ली। दोनों सरदारान को मुबारक हो ये शादी। अल्लाह आपको इनकी खुशियां दिखाए। मेरी दुआ है आप दोनों के लिए, इंशाअल्लाह ये शादी इत्तेहाद और बरकत का बाइस बनेगी उस्मान सरदार। इंशाअल्लाह। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। वैसे सिर्फ 2 काई कबाइल ही नहीं, इंशाअल्लाह तमाम सरदारान हमारे साथ मुत्तहिद होंगे। इंशाअल्लाह। और अब इसका वक्त आ गया है। सुना है कि तुम काई के सबसे बड़े ताजिर हो। हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने। सिर्फ इसी बाजार में ही नहीं, तमाम बाजारों में पकड़ है मेरी। मतलब उस्मान के वफादार हो तुम। और तुम कौन हो? हमारी दावत पर आने वाले लोगों से और कबायली सरदारों से किसी किस्म का तोहफा कबूल नहीं किया जाएगा। कबूल करने के लिए वाहिद चीज जंग की खातिर बैत है। जब सलीबी हमारी जानिब बढ़ रहे हैं तो हम भी मुंह मोड़ने वालों में से नहीं, बल्कि जो सलीबियों को शिकस्त देगा हम उसी से बैअत करेंगे। जीते रहे सरदार। अल्लाह राजी हो आपसे। हम पीछे नहीं हटेंगे, शाना बशाना आपके साथ खड़े रहेंगे।
हम आपके साथ हैं उस्मान साहब। शुक्रिया, शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रहिए। हम पैसों को खुद बनाने वाले नहीं हैं। हमारी बैत आपसे है उस्मान सरदार। खुश रहिए सरदार। आप भी जीते रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह आपको खुश रखे सरदार। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अजीम तुर्क सरदारान, हमेशा खुश रहिए। फतह की आग जो आपके दिलों में है, उसकी बरकत से तसव्वुर से बाहर की जमीनें भी हमारी होंगी। हमारे पास मजलूमों के लिए हमेशा उम्मीद बनने वाली, इंसाफ कायम करने वाली रियासत होगी। सरदारान मोहतरम, सिपाहियों और खवातीन, इस रियासत में हर चीज का हिसाब होगा जो कुछ हमने आज तक सहा है, इंशाअल्लाह। वो धमका रहा है हमें। ज्यादा वक्त वो धमका नहीं सकेगा हमें। बाजार जला दो, सुबह तक राख का ढेर बना दो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ होलोफेरा? आ जाओ।
आ जाओ अंदर। अलाउद्दीन सब खैरियत है ना? क्या हुआ है? गोंजा, उसे हम अगवा करेंगे होलोफेरा। उस रिवायात के मुताबिक सब कुछ हुआ। आज इस पुरमुसर्रत मौके पर आप लोग हमारे साथ थे। जीते रहिए, खुश रहिए। मेरी दुआ है अल्लाह इस जोड़े पर अपनी रहमत करे और इनको नेक औलाद अता करे जो हर मैदान जंग में कुफ्फार की इंसेंट बजा दे। चलो मेरे बहादुर सिपाहियों,